अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन पर, जरा सुन लेते हैं। अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है, युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर नहीं, सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है तो वो 25% धनराशि जमा कर करके। तो सुना आपने अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में देखिए अगले साल चुनाव है और वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये इनकलाब की जीत है। युवा जो चीज मांग रहे थे, आखिरकार उसके आगे सरकार को प्रेशर ही सही झुकना पड़ गया है। हमारे साथ श्याम बर्वे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी। श्याम कुमार बर्वे कांग्रेस सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये देखिए, 36 दिन आंदोलन के, 36वें दिन जाकर इस्तीफा दिया जाता है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन पर, जरा सुन लेते हैं। अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो
और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। सरकार डर गई, विपक्ष से युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धनराशि जमा कर करके। तो सुना आपने अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में देखिए अगले साल चुनाव है।